बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हमने WBS किस तरह से क्रिएट करने और एक्टिविटीज़ किस तरह से क्रिएट करनी है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने किसी भी एक्टिविटी को ड्यूरेशन कैसे देना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू पिंकबॉक 5th edition, project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or a result. और WBS, the process of subdividing project work into smaller more manageable component. ओके, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा उसको कंपोनेंट में तोड़ने का नाम WBS है। सिंपल इज दिस। इसके बाद एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जिस तरह टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ओके, और इसके अंडर दो मेन WBS हैं, एक्सटर्नल फिनिशिंग और इंटरनल फिनिशिंग। इसके बाद एक्सटर्नल फिनिशिंग में हमारे पास प्लास्टर आ रहा है और पेंटिंग आ रही है, और इंटरनल फिनिशिंग में प्लास्टर और टाइलिंग आ रही है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में आप अप टू 7 WBS क्रिएट कर सकते हैं, और जो लास्ट WBS होता है वो हमारा कहलाता है वर्क पैकेज। यहाँ पे WBS लेवल 1 डिलीवरेबल्स एंड WBS लेवल 2 में वर्क पैकेज है। ठीक है, इसके बाद कोई WBS नहीं है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि कुछ एक्टिविटीज हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर, फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर, अंडर प्लास्टर वर्क, और इसी तरह पेंटिंग वर्क में ग्राउंड फ्लोर पेंट एंड फर्स्ट फ्लोर पेंट, और इंटरनल फिनिशिंग में ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर, फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर, और टाइलिंग वर्क में ग्राउंड फ्लोर टाइलिंग और फर्स्ट फ्लोर टाइलिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट करना है एक्टिविटीज और WBS एक एग्जांपल के तौर पे, और इन एक्टिविटीज को हमने लिंक करना भी सीखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं व्हाइल क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, WBS और एक्टिविटीज। तो आइए देखते हैं वो चेक्स क्या हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएंगे और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे डेट्स में, और यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि आपकी जो प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट है और डाटा डेट है ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने इनको सेम करना है। ठीक है, इसके बाद आपने आ जाना है डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में आपने चेक करना है जो प्रीवियस हम कैलेंडर क्रिएट कर चुके हैं, या आप जो प्रोजेक्ट के लिए कैलेंडर क्रिएट करेंगे क्या वही कैलेंडर यहाँ पे असाइन है। अगर नहीं असाइन है तो आपने असाइन करना है वही कैलेंडर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये मेक श्योर करना है कि जो WBS नेम है वो अंडर WBS नेम कॉलम्स है। बाद औक़ात भाई मिस्टेक हमेशा करते हैं कि WBS कोड के अंडर हमने नेम लिख दिए होते हैं। ठीक है, तो ये चेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है और उसको 1 डे ड्यूरेशन देना है। ठीक है, और 1 डे ड्यूरेशन देके आपने ये चेक करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट कैलेंडर है वो इसके साथ असाइन है, एक्टिविटीज के साथ या प्रोजेक्ट के साथ असाइन है या नहीं है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एक्टिविटी प्लास्टरिंग की है, मैंने 1 दिन का ड्यूरेशन दिया, तो ये मुझे दिखा रहा है कि 4 जून को ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और 4 जून को ही खत्म हो रहा है, और स्टार्टिंग जो टाइम है वो 8 AM है और जो फिनिशिंग टाइम है वो 5 PM है, जिस तरह के हमने कैलेंडर को क्रिएट किया था। ये चेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी एक्टिविटी को ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं। तो ड्यूरेशन देने के 2 मेथड्स हैं, एक तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका क्लाइंट किसी स्पेसिफिक डेट पे किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने को कह रहा है तो आपने रेंडमली बाज़-औक़ात ड्यूरेशन देना होता है। आपने अपनी मेन पावर को नहीं देखना होता, मेन पावर आप बाहर से भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, आपने ड्यूरेशन देना होता है इस तरह के, इस डेट को मैंने ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप मेन पावर पे आता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो प्रोडक्टिविटी की बेस पे होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी है 40 स्क्वायर मीटर प्लास्टर की, और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर कंपनी है वो ये है कि एक मेसन प्लस 1 हेल्पर मिलकर करते हैं 10 स्क्वायर मीटर प्लास्टर, और हमारी जो कंपनी है वो मैक्सिमम 2 मेसन और 2 हेल्पर साइड पे एक टाइम में भेज सकती है इस एक्टिविटी के लिए। मैक्सिमम, मिनिमम और ये बजटेड यूनिट्स एवरीथिंग मैं नेक्स्ट लेवल में क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें ड्यूरेशन किस तरह से होगा। टोटल जितना भी वर्क है डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी। अब टोटल वर्क हमारे पास 40 स्क्वायर मीटर है, हमारी प्रोडक्टिविटी अब ये बनी कि 2 मेसन प्लस 2 हेल्पर, इट्स मीन कि 20 स्क्वायर मीटर हमारी प्रोडक्टिविटी है एक डे की। इसका मतलब है कि 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2 डेज, यानी कि हमें 2 दिन रिक्वायर होंगे ये एक्टिविटी फिनिश करने के लिए। तो ये 2 मेथड है, हम ड्यूरेशन इस तरह से दे सकते हैं। बाकी भी आगे जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो इसको मजीद अच्छे तरीके से जब हम रिसोर्सेज वगैरह को क्रिएट करेंगे, असाइन करेंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं और सेम एग्जांपल प्राइमोविरा में करते हैं और देखते हैं कि ये सब प्राइमोविरा में किस तरह से होता है।
प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और अब यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं फाइल में चला जाऊंगा और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, मैं क्लिक करूंगा और यहाँ देखें कि एक ऑप्शन है सिलेक्ट ईपीएस। जिस तरह से हमने ईपीएस क्रिएट की है, हमने किस ईपीएस के अंडर या किस डिपार्टमेंट के अंडर हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, जस्ट आपने ये बटन क्लिक करना है और यहां से कोई भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंडर है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट की आईडी देनी है, जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट था टीवीटीसी, और प्रोजेक्ट का नेम पूरा नेम दूंगा टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा इसको, और अब देखेंगे प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट। तो हमने जो कैलेंडर क्रिएट किया था वो 2017 का किया था, सो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा इसको और मैं आ जाऊंगा 2017 में। फॉर एग्जांपल कोई सी डेट है, हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 2017 में और 1 मार्च 2017, ठीक है। कोई भी आप डेट दे सकते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहें। 2018 हो सकता है, अगर नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं तो 2019 हो सकता है, कोई भी। अब हमारा जो कैलेंडर है उसका स्टार्ट टाइम जो है वो 8 AM है, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। फिनिश आपने नहीं देनी, बिकॉज जब हम ड्यूरेशन दे चुकेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइमावीरा फिनिशिंग डेट खुद कैलकुलेट करेगा। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब देखें कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का पूछ रहा है, तो मैंने इसको भी बड़ी डिटेल से कवर किया था। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इंजीनियर सामी है, सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट करूंगा और यहां से रेट टाइप मुख्तलिफ है, आपने स्टैंडर्ड रेट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप फिनिश करेंगे इसको। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट विंडो में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट विंडो में जाने के लिए ये देखें साइड पे आप देख रहे होंगे आइकन, ये प्रोजेक्ट की विंडो है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। और हमने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंडर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो कि है टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट की विंडो में चले जाना है, जो कि अभी हम हैं। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट चेक हैं जो कि आपने बस डन करने। तो अब मैं आ गया और इसको पहले मैं इस तरह करता हूं कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, ये प्रोजेक्ट ओपन है यहाँ पे और ये भी ओपन है, मैं पहले इन सब को क्लोज करता हूं और इसको ओपन करूंगा, ठीक है। क्लोज ऑल करूंगा, ओके। अब ये प्रोजेक्ट हमारे क्लोज हो गए हैं सब, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस प्रोजेक्ट को और इसके बाद मैं डेट्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखें कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2017 है और 8 AM है, ठीक है। लेकिन डाटा डेट हमारी सेम नहीं है, सो इसको मैंने सेम करना है। मैं यहां से क्लिक करूंगा और मैं मार्च में चला जाऊंगा 2017 में, मार्च, ओके, मार्च 2017 8 AM, ठीक है ना। ये बहुत ही जरूरी है, डाटा डेट और प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट स्टार्ट में सेम होनी चाहिए। सिलेक्ट कर दिया, ये देखें 1 मार्च 17 8 AM, ये हमारा चेक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आ जाऊंगा डिफॉल्ट में और यहाँ पे आप मेक श्योर कर लें कि वही कैलेंडर होना चाहिए जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया था। हमने प्रीवियस एग्जांपल में कैलेंडर को क्रिएट किया था, तो आप देखें वही टीवीटीसी कैलेंडर है यहाँ पे। ये तमाम चेक कंप्लीट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि टीवीटीसी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। और इसको करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो WBS क्रिएट करना है, ठीक है। WBS क्रिएट करने के लिए या तो मैं यहाँ इस आइकन को क्लिक करूंगा या मैं प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे WBS का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे जितने भी WBS में मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने ये श्योर करना है कि WBS कोड के अंडर आपने WBS नेम नहीं लिखने, ठीक है। तो यहां से WBS क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली यहां ऐड के बटन पे आ जाऊंगा, यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा फर्स्ट WBS क्रिएट हो गया है। इसके बाद देखें हमारे जो WBS हैं वो ये है कि एक्सटर्नल फिनिशिंग है और इंटरनल फिनिशिंग है, ठीक है, जो मेन WBS है। तो मैं आता हूं यहां पे एक्सटर्नल फिनिशिंग देन इंटरनल फिनिशिंग, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो मैं इसको इन एरोज की मदद से मूव कर सकता हूं, ठीक है। अब देखें एक्सटर्नल फिनिशिंग में भी हमारे पास प्लास्टर वर्क है और पेंट वर्क है, और इंटरनल फिनिशिंग में हमारे पास प्लास्टर वर्क है और टाइलिंग वर्क है, ठीक है। तो ये दो WBS है। इसी तरह देखें यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप WBS का कोड दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू CSI। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं CSI को भी कवर करूंगा कि वो किस तरह से हम देंगे। तो यहाँ पे मैं WBS देता हूँ, जिस तरह एक्सटर्नल फिनिशिंग है तो मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल फिनिशिंग, ओके। एंड देन यहाँ पे लिखूंगा कंप्लीट WBS नेम के अंडर एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फिनिशिंग, ठीक है। अब देखें नंबर 2 पे है हमारे पास इंटरनल फिनिशिंग। सो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरनल फिनिशिंग, ठीक है। ये दोनों लिखने के बाद मैंने फिर WBS क्रिएट करने अंडर दिस WBS और अंडर दिस WBS। सो एक्सटर्नल फिनिशिंग के अंडर भी हमारे पास 1 WBS और 2 WBS, ठीक है। इसको मैं मूव करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं कि एक्सटर्नल प्लास्टर और एक्सटर्नल पेंट, ठीक है। मैं कोई कोड नहीं दे रहा यहां पे, एक्सटर्नल पेंट, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे पास फिनिशिंग है और इंटरनल फिनिशिंग में हमारे पास इंटरनल, इसको मैं मूव करूंगा नेक्स्ट बिकॉज ये इसके अंडर है। ये हमारे पास आ जाएगा इंटरनल प्लास्टर और इंटरनल टाइलिंग, ठीक है। ये दो हमारे पास है। फिर ऐड करूंगा और ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, सो मैं इसको मूव करूंगा ताकि ये दोनों एक ही लेवल पे आ जाए। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इंटरनल टाइलिंग, ठीक है। ये हमारा WBS क्रिएट, इसी तरह हमने WBS क्रिएट करने हैं, ठीक। और इसके बाद मैं चला जाऊंगा फिर एक्टिविटीज की विंडो में, ठीक है। एक्टिविटीज की विंडो में जाने के लिए यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करूंगा और हम एक्टिविटीज में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह हमने WBS क्रिएट किए थे वैसे दिख नहीं रहे। आप देख रहे होंगे कि जिस सीक्वेंस के साथ हमने WBS को क्रिएट किया था वैसे नहीं लग रहा कि वैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये प्राइमावीरा में बग कहलाता है। क्या बग? और इसको रिमूव करने के लिए हमने जस्ट राइट क्लिक करना है यहाँ से और हमने चले जाना है ग्रुप एंड सॉर्ट में और यहाँ से मैं इसको चेक करके अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद इसको अनचेक कर दूंगा और फिर वापस ओके कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अब कि एक्सटर्नल प्लास्टर और इंटरनल टाइलिंग, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपने इस तरह करना है कि आपने एक एक्टिविटी को क्रिएट करना है और इसके बाद आपने चेक करना है स्टार्ट और फिनिश डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक एक्टिविटी क्रिएट करता हूं इस WBS के अंडर। एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक्टिविटी की विंडो में होना चाहिए और किसी भी WBS पे आपने जिसके अंडर आपने एक्टिविटी क्रिएट करनी है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड के बटन पे आ जाएंगे, एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि 1 डे ड्यूरेशन देना है और आपने सिंपली चेक करना है कि क्या ये फॉलो कर रही है आपके कैलेंडर को। तो मैं यहाँ पे आके 1 डे ड्यूरेशन देता हूँ। अब देखें ये एक्टिविटी जो स्टार्ट हो रही है 1 मार्च को स्टार्ट हो रही है। जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है 8 AM और 1 मार्च को ही फिनिश हो रही है 5 PM। इट्स मीन कि ये हमारे जो प्रोजेक्ट का कैलेंडर है उसको फॉलो कर रही है। दैट्स गुड। अब हमने जो है एक्टिविटीज को क्रिएट करना है। एक्टिविटीज को क्रिएट करने के लिए जो एक्सटर्नल प्लास्टर है वो ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर है और फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर है। इसी तरह एक्सटर्नल जो पेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पेंट है और फर्स्ट फ्लोर पेंट है। सो मैं दो एक्टिविटीज को क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी क्रिएट है, दूसरी को क्रिएट करता हूँ और यहां पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल यहां से ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर एक्सटर्नल, ओके। सो हमारे पास फिर आ गया फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर एक्सटर्नल। इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल पेंट है तो मैं यहां पे इसको ऐड करूंगा, एक और दफा ऐड करूंगा। तो फिर मैं इस पे लिखता हूं, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पेंट एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पेंट एक्सटर्नल। यही तरीका है प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज वगैरह और WBS को क्रिएट करने के लिए, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्यों ना हो, सही है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल पेंट है और ये एक्सटर्नल पेंट। इसके बाद हमारे पास एक और कोर्स है प्लानिंग इंजीनियर प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मैं मतलब तमाम चीजें सिखाऊंगा कि हमने एज ए प्लानिंग इंजीनियर किस तरह से काम करना है, वो तमाम एक्सेल से डाटा उठा के प्राइमावीरा में पुट करना। लेकिन उससे पहले आपको प्राइमावीरा का सही आना लाजमी है। सो ये कोर्स आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो बिगनर से एक्सपर्ट लेवल तक है, ठीक है। सो फर्स्ट फ्लोर पेंट एक्सटर्नल, ग्राउंड फ्लोर पेंट एक्सटर्नल आ गया। फिर हम इंटरनल प्लास्टर पे आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 2 एक्टिविटीज और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इंटरनल हमारे पास आ गया ग्राउंड
ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर इंटरनल। ओके, फिर आ गया हमारे पास फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर इंटरनल। फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट इंटरनल टाइलिंग। सो टाइलिंग भी इसी तरह हमारे पास ग्राउंड फ्लोर टाइलिंग इंटरनल, और फिर आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर टाइलिंग इंटरनल। मैं एक और दफा ऐड करता हूं इसको, फर्स्ट फ्लोर टाइलिंग इंटरनल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया तमाम। इसके बाद मैं यहां से इसका लेआउट चेंज करता हूं, लेआउट में आ जाऊंगा और यहां से ओपन करके मैं इसके लेआउट को चेंज करता हूं। यहां से कोई क्लासिक स्केजुअल लेआउट अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला लेआउट होना चाहिए हमारे पास इसके लिए। सो ये हमारे पास आ गया है टोटल जो है टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एक्सटर्नल फिनिशिंग, फिर इंटरनल फिनिशिंग है और इसमें कुछ एक्टिविटीज है और WBS है। ये तमाम करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने ड्यूरेशन देना है एक्टिविटीज को। तो ड्यूरेशन का मैंने क्लियर किया था कि हमने ड्यूरेशन किस तरह से देना है। यहाँ पे मैं रैंडमली ड्यूरेशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं जो कि हम नेक्स्ट लेवल में क्लियर करेंगे और आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी में काम होना है, तो आप प्रोडक्टिविटी की बेस पे भी ड्यूरेशन दे सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए मुझे 5 डेज रिक्वायर है फॉर एग्जांपल, और इंटरनल के लिए भी, फर्स्ट फ्लोर के लिए, एक्सटर्नल के लिए भी, और इसी तरह पेंट वर्क के लिए मुझे 8 डेज रिक्वायर है और 8 डेज रिक्वायर है, और ग्राउंड फ्लोर पेंट जो इंटरनल है इसके लिए भी मुझे 8 डेज और टाइलिंग वर्क के लिए मुझे 7 डेज और 7 डेज रिक्वायर है। ठीक है, तो ये तमाम मैंने ड्यूरेशन दे दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये है कि हमने एक्टिविटीज को लिंक करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने एक्टिविटीज लिंक करनी किस तरह से, उसमें प्रेडिसेसर देना है और सक्सेसर किस तरह से, या प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिस तरह आप एक्टिविटीज को लिंक कर सकते हैं। प्रेडिसेसर और सक्सेसर देने के लिए आपको प्रेडिसेसर की टैब में चले जाएंगे, आपने सिंपली वो एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फॉर एग्जांपल इसको प्रेडिसेसर आप दे रहे हैं ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर, तो मैं प्रेडिसेसर में आके यहाँ पे लिंक करूंगा। तो ये एक मेथड था जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा जिस तरह हमने एक्टिविटीज को लिंक करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्टिविटीज है, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है बार चार्ट वाले एरिया में, और यहां से आपने क्या करना है कि एक्टिविटीज को लिंक करना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने तमाम चीजें क्लियर करनी है कि जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर एक्सटर्नल और फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो एक्टिविटीज हैं ये साथ में स्टार्ट हो रही हैं और एक ही दफा स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशनशिप दूंगा। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट टू स्टार्ट क्या है। अब आप जब रिलेशनशिप दे रहे हो तो ये जब भी एरो आएगा, फॉर एग्जांपल ये एरो आ रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको रिलेशनशिप दे रहा हूं कि ये दोनों अगट्ठी स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये स्टार्ट इनका ये है। ठीक है, दोनों का स्टार्ट ये है, जो ही ये रिलेशन आएगा, ठीक है, जिस तरह ये एरो आएगा, सॉरी, आपने माउस का जो है लेफ्ट क्लिक वो ड्रैग करना है आपने नीचे को, ठीक है, और आपने जो दूसरी एक्टिविटी है उस पे लाके छोड़ना है जब ये एरो आप दिखे नीले वाला। सो मैंने छोड़ा तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट, मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्टिविटीज एक ही साथ स्टार्ट हो रही हैं। और फिर मैं दूंगा कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर और फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर, ये दोनों फिनिश करने के बाद मैंने इंटरनल प्लास्टर स्टार्ट करना है। सो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, इसको क्लिक किया और ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर इंटरनल, ठीक है, इसके बाद ये स्टार्ट होगा और ये दोनों स्टार्ट इकट्ठे होने चाहिए। सो इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहां से आपने ड्रैग करना है, आप प्रैक्टिस के साथ ही ये सब कर सकते हैं। इसके बाद देखें ग्राउंड फ्लोर जो है ये खत्म करने के बाद मैंने टाइलिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, किसको, ग्राउंड फ्लोर की टाइलिंग, और फिर ये खत्म करने के बाद मैं टाइलिंग पे आ जाऊंगा। ओके, टाइलिंग, अब टाइलिंग करने के बाद मैं आ जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर जो एक्सटर्नल पेंट है उस पे। सो ये खत्म करने के बाद मैंने पेंटिंग का काम करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस होगा जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पेंट एक्सटर्नल, फिर ये दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, या फिर इस तरह करेंगे ग्राउंड फ्लोर का खत्म होने के बाद फिर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपने रिलेशनशिप दे दिए। ये रिलेशनशिप देने के बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना था वो स्केड्यूल करना होता है। मैं अभी रैंडमली स्केड्यूल कर रहा हूं, लेकिन आपको नेक्स्ट तरीका बताऊंगा कि आपने सही से स्केड्यूल करना किस तरह से। यहां से स्केड्यूल में आ जाएंगे, आपने चेक करना है प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट जो है वो डाटा डेट ये सेम होनी चाहिए और उसके बाद स्केड्यूल कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिटिकल हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे रिलेशन फिनिश टू स्टार्ट के दिए हैं। ठीक है, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैकेनिकल की भी होंगी, इलेक्ट्रिकल की भी होंगी, सिविल की भी होंगी, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिटिकल होंगी और कुछ नॉन क्रिटिकल होंगी। ठीक है, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमने प्लानिंग इंजीनियर प्रोफेशनल कोर्स में क्रिएट किया है थ्रू BOQ। पहले आपको ये वाला लेवल कंप्लीट करना होगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।